आजकल वही तो इस टेक्नोलॉजी के युग में, टेक्नोलॉजी के दौर में हम देखते हैं कि छोटा बच्चा अगर वो खाना नहीं खा रहा है तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं बेटा ये फोन देखो खाना खाओ। हाँ। तो बिल्कुल सर, जैसा कि आपने बच्चों पे और यूथ पे बताया, तो बड़े बुजुर्गों के लिए सोशल मीडिया क्या किस प्रकार से काम कर रहा है? देखिए, नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप? मैं संजय गुप्ता। दोस्तों, आपका हमारे इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आज हम जिस बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो चर्चा होने वाली है सोशल मीडिया पर। वर्तमान समय में सोशल मीडिया का उपयोग तो हर एक इंसान बाखूबी से कर रहा है, लेकिन उसके क्या फायदे हैं और क्या उसके नुकसान हैं, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं अर्पित श्रीवास्तव सर, और इनसे हम चर्चा करेंगे। और इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस पॉडकास्ट की। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट। नमस्कार, थैंक यू सो मच। सर, वर्तमान समय में सोशल मीडिया का एक हिस्सा अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा फायदा भी है, तो वहीं अगर दूसरे हिस्से में देखा जाए तो आजकल का युवा सोशल मीडिया का यूज करके अपने करियर को जिस ऊंचाइयों तक ले जाने की वो सोचता है, लेकिन वो अंदर से खोखला होता जा रहा है। इस बारे में क्या मानना है आपका? ये देखिए, अब यहाँ पे जो आपने शब्द यूज किया खोखला, मतलब वो अंदर से उसके अंदर एक कैविटी बनती जा रही है, एक एम्प्टीनेस आ गई है उसके अंदर। और उसके बनने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि बहुत ज्यादा उसका एक्टिव होना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप यूट्यूब बोल सकते हैं, फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम है, और भी बहुत सारे ऐप्स हैं, बहुत सारे डेटिंग ऐप्स भी हैं। और वी कैन मीट टुगेदर एंड टॉक विथ ईच अदर। तो एक इंटरेक्शन समझ में आता है लोगों को कि अननोन कम्युनिटी से इंटरेक्ट करना एक लगता है कि बहुत अच्छा टास्क है। हमें दूसरे लोगों से मिलने का, जानने का, उनके बारे में एक मौका मिलता है। और यूथ में ये एक चीज देखने को मिली कि इनके अंदर क्यूरियोसिटी है अननोन लोगों को जानने की ज्यादा। अच्छा, हम क्या होता है कि सर हम अपनों को नहीं जान पाते, हम बाहरी दुनिया में ज्यादा विश्वास रखते हैं। तो एक तरह से सोशल मीडिया, हाँ ये बात सही है कि जो कुछ ऐसी चीजें हैं हमारे आसपास जिनको हम नहीं जानते, उन्हें हमें बताने में, उसकी जानकारी देने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बट साथ ही साथ सोशल मीडिया में हाइपर एक्टिव होना, देखिए आप एक्टिव हो वो बात अलग है, जैसे आप मीडिया से हैं तो बहुत सारी चीजें आपको जानकारी जो है सोशल मीडिया के थ्रू मिलती होंगी जी। मगर आप उन्हीं चीजों को लेकर अगर आप हाइपर एक्टिव हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं सोशल मीडिया आपके ऊपर दुष्प्रभाव डाल रहा है। वही कि क्या है, आजकल के डेट में जैसे कि हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे लोग लिपसिंग को टैलेंट मानने लगे हैं। देखिए, एक टैलेंट को प्लेटफॉर्म मिला है सोशल मीडिया में, ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक ऐसा आर्टिस्ट है जो कि गाना गाता है, या फिर मिमिक्री आर्टिस्ट है, कॉमेडियन है, डांस है, उसके अंदर छिपा हो, तो बिल्कुल वो प्लेटफॉर्म पे दिखा सकता है। या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया वो प्ले कर रहा है, बिल्कुल प्ले कर रहा है या सीख रहा है सोशल मीडिया से, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि वो लिपसिंग को टैलेंट मान के वो सोचता है कि मैं एक टाइम में इतना बड़ा आर्टिस्ट बन जाऊंगा, मेरे पास ये सारी चीजें, सब कुछ मेरे पास होगा। वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए हार्मफुल भी हो रहा है, हार्मफुल हो रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे वे हैं। ये कहानी शुरू होती है जब 2018-19 में, जब बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी वीडियोस डालना चालू किया। तो अब सबके अंदर तो वो टैलेंट होता नहीं, तो एक आर्टिफिशियल टैलेंट उन्होंने अपने अंदर जनरेट किया, और वो कुछ ऐसा टैलेंट था जिसको आप बोल रहे हैं लिपसिंग, कि सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, आप उसमें अपनी लिपसिंग दे रहे हो। तो आई डोंट थिंक कि ये ज्यादा दिन चलने वाला था। और जब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बंद हुआ भारत में, जो चाइनीज ऐप था, नाम नहीं लेना चाहेंगे, वो जब बंद हुआ भारत सरकार द्वारा, तो काफी लोगों को निराशा हुई कि अब हम किस प्लेटफॉर्म पे जाएं। फिर इंस्टाग्राम आया और लोगों ने उसी चीज को इंस्टाग्राम पे स्विच किया, लोग रील्स बनाने लगे। देखिए सर, क्या हो गया कि अभी का जो रिएक्शन टाइम है हमारा, या जो हमारी सोचने की क्षमता है, वो 30 सेकंड की हो गई। क्योंकि आप देखो, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या फेसबुक हो गया, यूट्यूब शॉर्ट्स की हम बात करते हैं, 30 सेकंड्स की इंटायर स्टोरी, आप 30 सेकंड में आप न जाने कितनी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब हमारा रिएक्शन टाइम, हमारे सोचने का टाइम उसी 30 सेकंड के अंदर आ गया है जी। और ये जब ये कम होता जाएगा तो हमारी जो थिंकिंग एबिलिटी वो डेवलप नहीं होगी, तो और ज्यादा हम सोशल मीडिया पे इफेक्टिव होंगे। हम चाहेंगे कि हम अपनी बातें और लोगों तक पहुंचाएं। और ये क्यों होता है? क्योंकि देखिए, जब आप सोशल मीडिया यूज करते हो तो उसमें नंबर ऑफ कमेंट्स आते हैं जी, और उस पर रिएक्शंस आते हैं, कोई आपकी बातों को लाइक करता है, कोई डिसलाइक करता है, तो मल्टीपल ओपिनियंस आपको मिलते हैं। तो आपको लगता है वायरल हो रहे हैं, यहीं से वो शब्द निकला, वायरल हो रहा। नहीं तो अभी तक तो बीमारी को वायरस के थ्रू वायरल जानते थे। तो
ये एक सोचने वाली बात है कि सोशल मीडिया का जो इफेक्ट है वो मानसिक रूप से आपको कहीं तनाव की तरफ तो नहीं ले जा रहा, क्योंकि आपके अंदर तो आएगा ना कि मेरे को गलत कमेंट किया इसने, मेरे को ऐसा कमेंट नहीं करना चाहिए था। अभी एक शो था सर, उसमें अपने माही भाई महेंद्र सिंह धोनी ने ये बहुत ही डीप थॉट वाली बात कही थी कि I used to see the social media things, but I'd never tell my fellows to see on the comment section. Don't go on the comment section because n number of comments you are getting from the professional experts also, from non-professional people also. So वो आपको कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करता है। तो डिस्ट्रैक्ट, स्ट्रेस, फिर उसकी वजह से एग्रेशन, ये सब सोशल मीडिया के सबसे बड़े डिसएडवांटेजेस हैं जो 16 से 18 साल की उम्र में अब ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल। हम मिलेनियल्स की बात करते हैं, हम अपने एज की बात करते हैं 20 साल की उम्र से लेकर 35 साल की उम्र, मगर वो घट के अब जो है 16 से 18 हो गई है। या आप ये मान के चलिए कि 14 से 18 साल हो गई, जो एज लर्निंग स्टेज होता है, जहां हमें फाउंडेशन बुक की होनी चाहिए, एकेडमिक्स की होनी चाहिए, जो हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है, जो बेसिक फाउंडेशन है, उसकी जगह सोशल मीडिया का इम्पैक्ट आना कि मेरे फोटोज कोई लाइक नहीं कर रहा, एक दूसरी प्रकार की इनसिक्योरिटी होना। अगर पेरेंट्स आपको कुछ समझा रहे हैं वो ना समझ के सोशल मीडिया पे जो लोग आपको बोल रहे हैं उस तरीके का अपने आप को एग्जाम्पलीफाई करना, अपनी फेक इमेज बनाना, ये सोशल मीडिया का सबसे खतरनाक पहलू है। बिल्कुल सर, मैं आपसे एक बात ये भी जानना चाहूंगा कि आज की डेट में अगर जैसे कि आपने बोला कि 14 से 16 साल 18 साल, तो कहीं ना कहीं इसमें पेरेंट्स का भी कोई रोल है, मतलब उनकी भी कोई गलती होती है या नहीं होती है? क्या बच्चों को 14 साल 16 साल 18 साल के बच्चों को स्मार्टफोन देना क्या सही है या किन मायनों में गलत है? आप बच्चों को फोन क्यों दे रहे हो? क्या नेसेसिटी हो सकती है? बच्चा कोचिंग गया है, आपने उसको फोन दिया, आप उसको बटन वाला भी फोन दे सकते हो, वो जो नॉर्मल कीपैड वाले फोन आते हैं वो दे दीजिए, उतने में वो उस देखिए देखिए बच्चों की गलती नहीं है इसमें। आप बच्चों की जितनी लायबिलिटीज असेट्स प्रोवाइड करेंगे उतना ज्यादा वो उससे इफेक्टिव होगा। बिल्कुल। तो अगर आप उसको वो चीज प्रोवाइड नहीं करोगे फॉर द टाइमिंग, कितने बड़े बड़े मोबाइल और ये कंपनियां हैं, रिलायंस कंपनी है, हमारे मतलब जो बड़े उद्योगपति, उन्होंने यहाँ तक बोला कि हम अपने बच्चों को शुरुआती दौर में फोन, आईफोन टच करने नहीं देते थे। तो यहाँ पे एक मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है ना, लैक ऑफ स्पेस हो गया है। हम बच्चों को मोबाइल दे दिए, लो बच्चा प्ले करो, अब वो उसमें इंडल्ज हो गया, आप घर की एक्टिविटी देखने लगे। तो इस शुरू से, ये सिर्फ 14 से 18 साल की बात नहीं है सर, ये बचपन से ये उस चीज की लत लग जाना, ये जो शब्द है लत लग जाना, ये दूसरे एडिटिव्स के लिए यूज होता था, आजकल ये सोशल मीडिया के लिए यूज होता है। तो सर हमारे ख्याल से अपने आप में एक बहुत डेंजरस सिचुएशन है कि पेरेंट्स टाइम नहीं दे रहे बच्चों को, आप उसको सोशल मीडिया पे इंडल्ज कर रहे हो। और इतनी घटनाएं भारत जैसे देश में घटती हैं सिर्फ सोशल मीडिया को लेके, न जाने कितने, अब बोलना तो नहीं चाहिए, इतने केसेस हुए हैं भारत में कि सिर्फ सोशल मीडिया पे दोस्ती हुई, फिर एक दूसरे को मार दिया, फिर ऐसे तो एन नंबर ऑफ केसेस कोर्ट में चल रहे हैं, और उसके पीछे सिर्फ एक चीज है, सोशल मीडिया। सर आजकल वही तो इस टेक्नोलॉजी के युग में, टेक्नोलॉजी के दौर में हम देखते हैं कि छोटा बच्चा अगर वो खाना नहीं खा रहा है तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं बेटा ये फोन देखो खाना खाओ। हाँ। तो बच्चा आज की डेट में उसकी आदत ऐसे बन जाती है कि जब तक वो मोबाइल नहीं देखता है तब तक वो खाना नहीं खाता है, मतलब खाने के साथ उसे मोबाइल भी देना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये बच्चों के लिए, अगर आप अपने आसानी के लिए देख रहे हैं कि जब हम दिखा देंगे खाना खा लेगा, तो सोचिए उसका दुष्प्रभाव किस प्रकार पड़ेगा। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा उसकी हैबिट में ये सारी चीजें आ जाएंगी, क्योंकि उसको आदत पड़ चुकी है, आदत पड़ चुकी है। हम रिलेशनशिप्स को सोशल मीडिया के थ्रू हैंडल कर रहे हैं। हमको लग रहा है कि जितना हम सच आपस में नहीं बोलते, उतने रिलेशनशिप्स हमारे सोशल मीडिया पे बनते हैं, उतना ही झूठ चल रहा है, उतना ही फेक पिक्चर हम अपनी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। वो तो कई सारे ऐसे कुछ जोक टाइप के केसेस भी हो जाते हैं कि कोई मेल फीमेल बनकर बात करने लगे, वो एक अलग वे है। बट कुछ केसेस में हम सच में एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। बात कई बार तो भारत जैसे देश में शादी तक भी पहुंची हुई है। तो ये सोचने वाली बात है कि हमको क्या पसंद आ रहा है, हमको बाहरी दुनिया पसंद आ रही है, हमारे आसपास के जो इकोसिस्टम हमको वो नहीं चाहिए। हमको बाहरी लोगों से बात करना है, हमको उनसे अपनी दोस्ती बनानी है ना, रिलेशनशिप क्रिएट करना है, चाहे वो किसी प्रकार का रिलेशन हो, हेल्दी हो। बट द थिंग इज दैट कि क्या वो रियलिस्टिक है, क्या हमें उसकी जरूरत है?
हमको कि हमारे अंदर कौन सी ऐसी चीजों की कमी आ गई जिसकी वजह से हम आपसे हम बात नहीं करना चाहते, हम सोशल मीडिया पे ज्यादा आपके साथ एक्टिव रहना चाहते हैं। देखिए हुआ क्या है कि सोशल मीडिया की जो दुनिया है अब क्या है कि उसमें ग्लोबलाइज है, ये पूरा वेस्टर्न सिविलाइजेशन का जो इफेक्ट भारत पे पड़ा है वो बहुत बुरा है सर। वो वही चीज हम करना चाहते हैं और वहां वालों को उसकी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो नॉर्मल डे टू डे लाइफ रूटीन है उनकी, और हमारे यहाँ ये चीजें होती नहीं। हम जब उनको अप्लाई करेंगे तो रिएक्शन निगेटिव ही रहेगा आएगा। वही वजह है कि आजकल के बच्चे एक हमारा और आपका बचपन का दौर था जब खेलने में बहुत सारे ऐसे खेल हैं जो अपन खेलते थे, कहीं लाइट बंद हो जाए तो एक अलग ही मस्ती, एक अलग ही उसका आनंद, म्यूचुअल एक टीम वर्क। आजकल के बच्चे वो बचपन नहीं जी पा रहे हैं बिकॉज ऑफ उनके हाथ में फोन है, उनके हाथ में फोन है। वो अपने फ्रेंड को कॉल करते हैं कि भाई तू इसमें लाइव आ, हाँ उसमें लाइव आ, तो गेम खेलते हैं। हाँ, गेमिंग एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया का इफेक्ट है। गेमिंग जो ऑनलाइन गेमिंग चली है बहुत ज्यादा वायलेंस क्रिएट करता है, मगर हमारे देश में सरकार ने बहुत सारी मुहिम भी चलाई है कि इसको किसी तरह से कम किया जाए, मगर आप देख रहे हो कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। 16 साल मैं देखता हूँ, हम लोग तो सबसे ज्यादा शायद बच्चों के करीब रहते हैं, चाहे वो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के बच्चे हो चाहे स्कूल के हो, ऑनलाइन फिक्सिंग कर रहे हैं। वो ऑनलाइन गेम में वो देख रहे हैं कि कौन सी टीम में कितना पैसा लग रहा है। exactly. बहुत सारे ऐसे गेमिंग एप्स हैं जिसमें वो पैसे लगा रहे हैं जबकि सारी गाइडलाइंस जो है इनके अगेंस्ट है कि 18 ईयर से नीचे के लिए नहीं, मगर ओपनली ये सब कुछ हो रहा है। तो आप मेंटली सोचिए उनके ऊपर वो क्या सीख रहे हैं, आप फिक्सिंग सीख रहे हो, आप बेटिंग सीख रहे हो, क्या सीख रहे हो। उसी की वजह से कई बार लॉस हो जाता है तो अपने बिना पेरेंट्स को बताए खुदकुशी करना, और पेरेंट्स का पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर करके न जाने कितने केसेस सुने सर हमने, आपने ऐसे कितने रिपोर्ट्स आए हैं। सभी ने योगा दिवस मनाया और उसमें जो सबसे बड़ी चीज हमको सीखनी चाहिए वो है मन की शांति, और मन की शांति तभी मिलेगी जब आप इन चीजों से दूर रहोगे। मगर हमारा पूरा दिन इसी में जा रहा है। और सिर्फ यही बात नहीं है, आप ऑफिशियल वर्क्स देखिए, कहीं भी आप जॉब कर रहे हो, चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, सोशल मीडिया पे आपको फोटोज अपडेट करनी है, वीडियोस अपडेट करनी है, किसी को प्रूफ देना है तो हमको वो सोशल मीडिया का ही यूज करना पड़ता है इंटरेक्शन के लिए। सोशल तो इतना ज्यादा जो सोशलाइज होने का शब्द आया कि सामाजिक होना, वो ना होके हम लोग सर एक आर्टिफिशियल सोशलाइजेशन की तरफ बढ़ गए और अनजान लोगों के साथ दोस्ती की और अनजान तरीके से हमने अपनी एक्टिविटीज को प्रेजेंट किया जो हमारे अंदर वो टैलेंट है भी नहीं। और हुआ क्या कि एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्रिएट हुआ है जिसका इफेक्ट बच्चों पे और यूथ पे देखने को साफ साफ मिल रहा है। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने बच्चों पे और यूथ पे बताया, तो बड़े बुजुर्गों के लिए सोशल मीडिया क्या किस प्रकार से काम कर रहा है? देखिए उनको जानकारी चाहिए। अगर हम अपने पेरेंट्स की बात करें, जो भी हमारे पेरेंट एज के लोग हैं, किसी के भी, आपके हो हमारे हो, किसी के भी हो सकते हैं, वो उस पर जानकारी देख रहे हैं कि अच्छा भारत में आज ये हुआ। बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स आ गए हैं जो सोशल मीडिया की तरफ, टीवी नहीं चलाने का, मोबाइल देख लिया। और व्हाट्सएप तो खैर एक ऐसी मैनुअल चीज हो गई है जो हर किसी को, अगर वो 68 साल का भी है तो उसको पता है कि व्हाट्सएप पे कैसे किसी को हाय लिखना है। तो वो देखिए उन्होंने तो जीवन जी लिया ना, लेकिन अगर देखा जाए जिस प्रकार से बच्चों का बचपना अगर सोशल मीडिया ने छीना है, हाँ। तो वैसे ही बड़े बुजुर्ग एक समय में इकट्ठे हो जाते थे, 5-6 जो हाँ। आपस में फ्रेंड या कॉलोनी में रहते थे लोग, वो इकट्ठे हो जाते थे। अब उनका भी इकट्ठा होना बहुत कम देखने को मिलता है। शादी के कार्ड आने लगे हैं ऑनलाइन, है ना। अब दोस्तों से मिलने का मन क्या, हाय हेलो कर लिया, ऑनलाइन वीडियो कॉल कर ली, हो गया। आप देखिए सर एक बड़ी खतरनाक चीज हुई अभी, ये 2 साल में ये चीजें बढ़ी है। मैं आपको बताता हूँ, मंदिरों में एक चीज बहुत अच्छा, एक टैगलाइन लिखी जाने लगी है, सेल्फी लेना सख्त मना है। ये आपने देखा होगा, बहुत सारे भारत के मंदिरों में अब ये लिखा जाने लगा है, सेल्फी लेना सख्त मना। देखिए फोटोग्राफी सख्त मना ये कई साल से चला, हम लोग छोटे थे तो वहां मंदिर में होता थी, उस मंदिर की स्पेशलाइज्ड चीज है वो, उसकी फोटो आप मत लीजिए, भीड़ भाड़ होगी। तो वो भगवान की हम तब फोटो लेते थे। मानसिकता देखिए कैसे चेंज होती है। अब हम खुद की फोटो ले रहे हैं मंदिर में, अब हम खुद की फोटो लेते हैं और कैसे लेते हैं, भगवान पीछे खड़े, हम आगे करके ऐसे सेल्फी ले लेते हैं। भगवान को क्या पड़ी है सेल्फी लेने की, वो उनको तुम सिखाओगे सेल्फी लेना। वो जिस कृष्ण ने अपना विराट रूप विस्तार कर दिया था अर्जुन के सामने, आप उसको कह रहे हो मेरे साथ सेल्फी लो। तो सोचने वाली बात है कि मंदिरों में जब ऐसी चीजें लिखी जाने लगी कि सेल्फी लेना सख्त मना है, तो क्या
दर्शन प्रदर्शन में बदल गया, ये सोचने वाली बात है। क्या सही। दर्शन प्रदर्शन में बदल गया है? क्या हम दिखावा करने मंदिरों में जा रहे हैं, यहाँ राधे राधे, यहाँ तिलक लगा के और सेल्फी ले रहे हैं? क्या हमारे अंदर की जो आध्यात्मिकता है, जो भक्ति है, वो खत्म हो गई है भगवान के प्रति, और हम खाली फोटो शूट के लिए केदारनाथ बद्रीनाथ जा रहे हैं? अभी आप लोगों ने, सभी दर्शकों ने देखा भी होगा, सुना होगा कि केदारनाथ में मोबाइल बैन हो गया और मंदिर के इर्द गिर्द आप फोटो वीडियो नहीं बना सकते, जो कि बहुत ज्यादा एक्सेस हो गया था और हर कोई दूसरा तीसरा इंसान फोटो डाल रहा था। आप दर्शन करिए और उस प्रॉब्लम में आप दूसरों को मत डालिए। आप लाइन में लगे हो, आप तो बना रहे हो, वीडियो रील बना रहे हो, दूसरे को प्रॉब्लम हो रही है। जो सच में आया है दर्शन करने, उसको प्रॉब्लम होती है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे सर सोचने वाली है। और ये मुझे अचानक से याद है कि, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ये भी वजह जो आप बता रहे हैं, कुछ ये भी वजह होगी कि अगर आप दर्शन करने आए हो तो इत्मीनान शांत भाव से आप दर्शन करिए। आप दर्शन करिए। अगर आप अपना फोकस, अपना माइंड यहाँ पे लगाएंगे कि लोगों को बताना कि मैंने यहाँ आया है, यहाँ ये सारी चीजें मैंने देखी है, ये लाइन लगी है, ये मंदिर है, तो आप वो जिस भाव से आप आ रहे हैं, वो भाव खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है भाव। फिर वो आप शांति के लिए आते हैं ना मंदिर, कोई क्यों जाता है? शांति से कोई अपने भी इष्ट देव क्या क्यों जा रहा है? एक शांति भाव से जा रहा है कि हमारे मन को शांति मिले। आप जो अशांति फैलाने वाली चीज आप उसको साथ लेके जा रहे हो, तो फिर शांति कहाँ से मिलेगी? है ना? तो अब मंदिरों में जब ये सब लिखा जाने लगा, सेल्फी लेना सख्त मना, और ले रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है, हम सभी करते हैं वो काम। और हमने देखा भी है कि पुलिस वहां खड़ी रहती है, उनको वो पर्स चोरी हो जाए, मोबाइल चोरी हो जाए, उससे ज्यादा उनको ये डर रहता है कि सेल्फी ना ले ले। और आजकल देखिए, जो मंदिर हमारे देश में जो जिस शैली में, नागर शैली में या किसी भी शैली में जो मंदिर बनते थे ना, उसमें थे आध्यात्मिकता झलकती थी सर। पुराने आप किसी भी मंदिर को आप देख लीजिए तो एक स्ट्रक्चर से निकल के आती थी आवाज। आजकल के मंदिर में क्या है? उपहास है, एक रौनक है, दूसरे मॉडर्नाइजेशन आपको मंदिर में देखने को मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण और विष्णु के अवतार कलरफुल इमेजेस मिलेंगी बहुत ज्यादा। और जब आप ऐसी चीजें जब बना देते हो तो लोग फोटो तो फिर क्लिक करेंगे, फिर उनको हर एक मोमेंट चाहिए, है ना? तो कहीं ना कहीं ये डुअल पर्सपेक्टिव है कि सोशल मीडिया भी हमें इफेक्ट कर रहा है और हम भी सोशल मीडिया पर इफेक्ट हो रहे हैं। तो ये म्यूचुअली हो रहा है, दूसरे भी चाह रहे हैं कि हाँ हमें भेजिए और हम भी उनको भेज रहे हैं। तो दोनों साइड से ये प्रोसेस चल रही है, रिसीविंग और सेंडर दोनों इसमें जो इफेक्टिव है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई सर। तो ये जो हमारा वीडियो सेशन था, ये आपको कैसा लगा? और ये ढेरों सारी जो बातें हुई हैं, कहीं ना कहीं आप भी अपनी राय जो है रखना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट में रख सकते हैं। और अर्पित सर का बहुत बहुत थैंक्स कि इन्होंने आज हमारे साथ बैठ के सोशल मीडिया का जो प्रभाव है, चाहे वो युवाओं पे हो, बच्चों पे हो, या बुजुर्गों पे हो, या फिर सामाजिक तौर पे। अब आप ये देखिए सर, सोशल मीडिया के प्रभाव की बात हम यूट्यूब पे कर रहे हैं। बिल्कुल, ये वजह भी है कि लोगों तक हम तभी कहते हैं ना कि सोचना भी बहुत बड़ा काम है। हाँ। तो जो जन प्रचार, हम पहले महात्मा गांधी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, लोगों का जन समूह आगे बढ़ता था। आज हम वो सोशल मीडिया के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू आगे बढ़ा रहे हैं। सोचने वाली बात है कि जो इसका इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव वे में जा रहा है या लोग उसको बहुत लाइटली ले रहे हैं। तो ये बहुत सोचने वाली बात है। किसी ने क्या खूब कहा था कि आज की डेट में इंसान को अपनी शक्ल सुधारने की जरूरत नहीं है, सोच सुधारने की जरूरत है। और सोशल मीडिया की बात करें तो अपना अकाउंट अपडेट करने की जरूरत है। देखिए, मैं अपने दर्शकों से जरूर कहना चाहूंगा, यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे आपको जानकारी देखने को मिलती है। अब बहुत जल्दी ना लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं सर, रिएक्टिव हो जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत हुआ, ये सही हुआ। उस जानकारी को पहले 10 बार वेरीफाई करिए, प्लीज वेरीफाई करिए, क्योंकि बहुत से ऐसे वीडियोस फेक बनते हैं जो आपको रिएक्टिव बनाने के लिए ही बनते हैं। और उस जानकारी को पहले प्रूफ करिए, समझिए अपने विचार से, तब जो है उस पर अपना ओपिनियन रखिए। ये चीज जरूर करिए आप सभी लोग। बिल्कुल। एक बार फिर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। और आप किस जगह से हमारे ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को कमेंट में जरूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल का नाम है सब कुछ मिलेगा जनाब। दोस्तों, इस चैनल पर आप जाके और भी कई प्रकार के वीडियोस देख सकते हैं जो कि अलग अलग सेगमेंट पे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।